अगर आपने अभी तक डिफरेंट स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको हर नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हवलदार के पलानी का जन्म 3 जून 1980 को हुआ था और वे तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के कड़ुक्कलूर गांव के निवासी थे। अपने स्कूल के दिनों में वे एक सक्रिय खिलाड़ी थे। बचपन से ही वे हमेशा सशस्त्र बलों में शामिल होने की इच्छा रखते थे। आखिरकार अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे 29 अप्रैल 1999 को 18 साल की उम्र में सेना में शामिल हो गए। उन्होंने लगभग 22 साल की सेवा की थी और चुनौतीपूर्ण कार्य स्थितियों के साथ विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में सेवा की थी। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड 15 जून 2020 के दौरान हवलदार के पलानी की इकाई को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के हिस्से के रूप में वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक के करीब पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया था। जून की शुरुआत से ही लेह से दौलत बेग ओल्डी जाने वाली सड़क के करीब गलवान घाटी में निर्माण कार्य के कारण लैक पर तनाव बढ़ रहा था। चीनियों को गलवान नदी पर अक्साई चिन क्षेत्र में एक पुल के निर्माण पर गंभीर आपत्ति थी। यह क्षेत्र भारत के साथ साथ चीन के लिए भी सामरिक महत्व रखता था। तनाव को कम करने के लिए दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी थी। 15 जून 2020 की रात को गलवान घाटी में पुल के पार चीनी गतिविधियां देखी गयीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कर्नल संतोष बाबू ने खुद बातचीत का नेतृत्व करने का फैसला किया। चर्चा के दौरान हुई कहासुनी ने माहौल को हिंसक झड़प में बदल गई। जब झड़पें बढ़ी तो हवलदार के पलानी और अन्य सैनिक चीनी सैनिकों से मुकाबला करने के लिए घिरे हुए भारतीय सैनिकों में शामिल हो गए। यह झड़प कई घंटों तक चली, जिसमें हवलदार के पलानी सहित कई भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हवलदार के पलानी, सीओ कर्नल संतोष बाबू और 18 अन्य सैनिक बाद में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ गए और शहीद हो गए। हवलदार के पलानी एक बहादुर और समर्पित सैनिक थे जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हवलदार के पलानी को उनके असाधारण साहस, कर्तव्य के प्रति समर्पण और सर्वोच्च बलिदान के लिए 26 जनवरी 2021 को वीरता पुरस्कार वीर चक्र दिया गया।